हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका नियमित स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूँ नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने यूनिट स्टार्ट करी थी चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न जो चैप्टर है उसके अंदर हमने जो कल तक रिएक्शन देखी थी उसके बाद में हम आगे वाली रिएक्शन जो है वो और देखते हैं। कल तक हमने जो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया देखी उसके बारे में मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म वगैरह बताया किस प्रकार से फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया जो है वो शो की जाती है। उसके बाद में आगे जो अपना टॉपिक आता है आज का वो आता है यहाँ पर विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया को एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एलिमिनेशन या विलोपन, ठीक है, किसी चीज़ का एलिमिनेट होना, विलोपन अभिक्रिया। तो विलोपन अभिक्रिया में खास बातें, मेन बातें क्या है वो आज हम देखेंगे। पहली बात तो है विलोपन अभिक्रिया में किसी चीज़ का विलोप होता है, कोई चीज़ एलिमिनेट होती है, निकलता है, इसमें कुछ जुड़ता नहीं है। विलोपन का मतलब ये है कि कोई न कोई समूह है जो वो यहाँ से निकल जाता है, जुड़ता नहीं है। तो इसके अंदर होता क्या है देखिए, जैसे कि अपने पास कोई भी एल्किल हैलाइड है, जैसे कि अपने पास है CH3 अक्स, ये अपने पास है जैसे, और इसके अंदर हम एल्कोहलिक KOH डाल देते हैं। तो यदि इसका अपन प्रोडक्ट देखना चाहिए एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या होता है कि विलोपन अभिक्रिया का मतलब ये होगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ निकलना है, तो निकलेगा कैसे। और मेन बात है विलोपन का, यहाँ से हाइड्रोजन और हैलाइड दो समूह निकलने चाहिए, HX निकलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए HX नहीं निकल सकता। विलोपन अभिक्रिया के लिए खास बात ये होती है कि इसके अंदर क्या होता है, बीटा कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट होना बिल्कुल से नेसेसरी होता है। यदि इसमें बीटा कार्बन प्रेजेंट नहीं है तो अपन जो विलोपन अभिक्रिया है वो इसमें शो नहीं कर सकते, तो यह अभिक्रिया यहाँ से नहीं हो सकती, ठीक है। इसके बाद में हम रिएक्शन और देखते हैं, जैसे कि अपने पास है CH3 CH2, जैसे कि X बराबर Cl है, इसके अंदर हमने एल्कोहलिक KOH डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। तो इसमें अब बीटा कार्बन जो है वो प्रेजेंट है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। कैसे, हैलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है वो एल्फा है, तो उसके आगे वाला यहाँ पर क्या है, बीटा है। तो ये एल्फा हो गया, तो इसके आगे वाला क्या हो गया अपने पास, बीटा। तो बीटा जो अपने पास कार्बन है इसके ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से उपस्थित है, इसका प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आ सकता है। इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे आता है, इसके लिए अपने को ऐसे लिखना पड़ेगा CH2 और ये यहाँ पर अपने पास Cl, ये हो गया Cl। CH3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं CH2 और H, ये हो गया CH3, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास है एल्कोहलिक KOH। तो इसके सापेक्ष देखिए यहाँ पर ये एल्फा है, यहाँ पर अपने पास है बीटा। तो जो बीटा कार्बन है उसका हाइड्रोजन जो है उसकी शिफ्टिंग इधर हो जाती है, बीटा कार्बन के हाइड्रोजन की शिफ्टिंग इधर होती है, तो एल्फा जो कार्बन है उसका जो क्लोरीन है वो यहाँ से निकल जाता है। तो इसका H है वो इसके अक्ष के साथ क्रिया करता है, HX यहाँ से निकल जाता है। तो ये हो गया यहाँ से HCl प्लस, यहाँ से जो फॉर्मेशन होता है वो होता है यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको बोलते हैं एथीन। यानी एथीन यानी एल्किन जो है यहाँ पर, उस एल्किन का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है, ठीक है, एल्किन का फॉर्मेशन होता है। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं विलोपन अभिक्रिया। इसके और भी कई नाम है, इसके और नाम क्या क्या है कि इसमें देखिए बीटा जो कार्बन है वहाँ से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ से निष्कासित हुआ है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निष्कासित हुआ है, तो इसको एक तो बोलते हैं बीटा विलोपन अभिक्रिया, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया है, बीटा विलोपन अभिक्रिया। एक नाम तो इसका ये हो गया, बीटा कार्बन से इसका हाइड्रोजन जो हो गया तो बीटा विलोपन अभिक्रिया हो गई। एक इसका नाम विलोपन अभिक्रिया सिंपल है ही, ठीक है। एक इसको बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोजन में निकलता है, क्लोरीन में निकलता है, दोनों निकलते हैं, तो इसको बोलते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। यहाँ से H की शिफ्टिंग होती है तो Cl यहाँ से आउट हो जाता है HCl के रूप में, ठीक है, और यहाँ से एल्किन जो उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसको बीटा विलोपन अभिक्रिया इसलिए बोलते हैं, ध्यान में आ गया कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन गया, बीटा हाइड्रोजन यहाँ से गया, बीटा हाइड्रोजन होगा तो ही वो विलोपन अभिक्रिया दे पाएगी, नहीं तो नहीं दे पाएगी, और एल्किन की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाती है। जैसे कि अपने पास एक दूसरी एल्किन है कोई CH3 CH, क्वेश्चन मार्क था, इसका आंसर अपने अभी देखा है CH3 CH3 और यहाँ पर जैसे अपने पास आ गया Cl, यहाँ पर अपने पास है एल्कोहलिक KOH,
इसका प्रोडक्ट। तो इसके अंदर आप देखेंगे इसके सापेक्ष ये एल्फा है, तो इसके अंदर बीटा 2 प्रेजेंट है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा, 2 बीटा प्रेजेंट है। तो कोई से भी हम यहाँ से हाइड्रोजन जो उसका निष्कासन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक जैसे बीटा प्रेजेंट है। अलग अलग होंगे तो उसका मैं अलग बताऊंगा। अभी एक जैसे है, देखो इधर भी यही है, इधर भी यही है, दोनों तरफ सेम है, तो किधर से भी आप जो हाइड्रोजन है उसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसका मैंने ऐसे लिखा CH, या मैंने Cl लिखा है, इसकी साइड में मैंने लिखा CH3, तो CH Cl CH3 CH3, ये एल्फा है, यहाँ पर बीटा है और यहाँ पर भी बीटा है, दोनों बीटा सेम है, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर लिख देते हैं एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से देखिए इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हम इधर करते हैं तो क्लोरीन यहाँ से आउट हो जाता है HCl के रूप में। तो यहाँ से देखिए डबल बॉन्ड आगे नहीं हो गया, CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है, CH2H, तो यहाँ पर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर बनता है CH3 प्लस H की शिफ्टिंग Cl आउट यहाँ से, तो यहाँ से आउट हो गया अपने पास HCl। तो मेथ एथ प्रोपिन जो है यहाँ से उसका फॉर्मेशन आसानी से हो सकता है। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम प्रोपिन जो है वो बना सकते हैं जब बीटा जब है वो दोनों तरफ सेम हो। बीटा यदि 3 है और तीनों सेम है तो इसी प्रकार का प्रोडक्ट और आ जाएगा, H यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से इसकी जगह पर एक CH3 और आ जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बीटा जो होता है वो अलग टाइप का होता है, यानी एल्फा के बाद में एक साइड में बीटा है, एक साइड में बीटा डैश, एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन प्रेजेंट हो। अभी आप देख रहे हो कि एक जैसी बीटा प्रेजेंट है, एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन प्रेजेंट हो, तो कौन सी एल्किन बनेगी? एल्किन बनने की संभावना होगी 2। तो कौन सी एल्किन अधिक मात्रा में बनेगी उसको बताया था शेडजेफ ने। तो अभी अपन देखेंगे शेडजेफ का रूल, ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। इसके बाद में अपनी जो आगे वाली चर्चा, अभी जो चर्चा चल रही है दूसरी वाली विलोपन में, वो है एक से अधिक प्रकार के, अधिक अलग चीज़ है, प्रकार अलग है। एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित, एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित हो तो, एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित हो तो क्या होगा? तो एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन प्रेजेंट हो तो देखिए अपने पास क्या है, जैसे अपने पास ये आ गया CH3 CH2 CH, यहाँ पर आ गया CH3, यहाँ पर आ गया Cl। इसमें एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन प्रेजेंट है। कैसे? इसके सापेक्ष ये एल्फा है, तो ये बीटा है, और इधर की साइड में ये बीटा है और ये गामा है। तो 2 प्रकार के बीटा हो गए कि नहीं हो गए? ये जो बीटा है इस पर तो सिर्फ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये वाला जो बीटा है इस बीटा के ऊपर एक गामा भी जुड़ा हुआ है। तो 2 प्रकार के बीटा प्रेजेंट है। उपस्थिति यहाँ पर एल्कोहलिक KOH की है इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ऐसी कंडीशन होगी तो इसके लिए अपने पास जो रूल आएगा वो रूल आएगा यहाँ पर शेडजेफ का नियम, शेडजेफ का नियम, ठीक है, या शेतजेफ भी लिखा आता है कई जगह पर ऐसे भी लिखा आता है शेतजेफ, तो वो एक ही बात है, शेडजेफ या शेतजेफ का रूल। इस नियम के अनुसार क्या होता है, किसी एल्किल हैलाइड में, ध्यान से समझेंगे, किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित हो तो 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होती है। इसमें वह एल्किन अधिक या मेन जो उत्पाद है उसके रूप में बनती है जिस पर अधिकतम प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए होते हैं। इसको बोलते हैं शेडजेफ का रूल। तो कैसे होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ CH3CH, इसका मैं H नीचे की साइड में कर देता हूँ H, CH Cl, इसके ऊपर देखिए ये CH3 तो इसको मैं लिख देता हूँ CH2H। अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनने की संभावना है। प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH होता है, देखिए यहाँ से ये तो है एल्फा, ये यहाँ पर बीटा, ये यहाँ पर बीटा, ये यहाँ पर गामा। तो यहाँ से 2 प्रकार के एल्किन बनने की संभावना कैसे हुई? यदि मैं इसके हाइड्रोजन को शिफ्ट इधर कर देता हूँ, ध्यान से समझेंगे, इसके हाइड्रोजन को मैं शिफ्ट इधर कर देता हूँ तो ये क्लोरीन जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है। तो यहाँ से निकल गया HCl जो है वो यहाँ से आउट हो जाता है, प्लस CH3 CH, बाकी तो ये इधर से गए, इधर शिफ्ट हुआ तो यहाँ से डबल बॉन्ड ही तो आया, बाकी तो सेम है CH3
CH2CH CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो यहाँ से फर्स्ट प्रोडक्ट तो अपना यह आया, यहाँ से आगे इधर शिफ्ट हुआ तो यह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। एक तो ये एल्कीन बनने की संभावना हुई। यह है पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट। अब पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड ये देखते हैं कि यदि मैं देखो डॉट डॉट के द्वारा दिखा रहा हूँ कि यदि मुझे इस हाइड्रोजन को यहाँ से शिफ्ट करवाना है, यदि यह हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होता है तो यह क्लोरीन यहाँ से निकलने के चांसेस होंगे कि नहीं होंगे। ये एज इधर शिफ्ट है तो क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड। तो पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड है तो फर्स्ट को एक बार चेंज नहीं करना है। यदि अपने पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट की तो सेकंड को छेड़ना नहीं है, फर्स्ट सेकंड पॉसिबिलिटी कर रहे हैं तो फर्स्ट को एज इट इज रखना है। तो कैसे हुआ, CH3 सिंगल बॉन्ड। अब मैंने इसको शिफ्ट करके दिखाया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पर आ गया CH डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, फिर आगे CH3 एज इट इज है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ये वाला प्रोडक्ट इसका आ जाता है। तो ये जो बनता है इसके अंदर देखिए, एक तो ये एल्कीन बनी HCl तो एज इट इज है, HCl तो निकला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। दोनों में दिखाओ या मत दिखाओ, यहाँ से क्यों दो प्रकार के प्रोडक्ट बन गए ना, तो यहाँ से HCl एक आउट हो गई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HCl, ठीक है। दोनों में कॉमन HCl है। ये दो बने हैं तो इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अधिक मात्रा में बना है और एक कम मात्रा में बना है, अल्प और मुख्य उत्पाद। अब शेरजेफ ने क्या कहा था, मैं दोहरा रहा हूँ दोबारा से, यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा, क्योंकि गामा भी है, एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित हो तो 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होती है। इसमें से वह एल्किन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है जिस पर अधिकतम प्रतिस्थापी एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। अधिकतम प्रतिस्थापी एल्किल समूह मतलब एक तो ये आप एल्किन देखिए, इसमें इधर इस कार्बन के इधर की साइड में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, इस कार्बन के इधर की साइड में ये 2 जुड़े हुए हैं, इधर कुछ नहीं है। इसमें एल्किन ये वाली है तो इसके इधर भी जुड़ा हुआ है, इसके इधर भी जुड़ा हुआ, दोनों साइड जुड़े हुए हैं। तो अधिकतम प्रतिस्थापी एल्किल समूह जुड़े हुए होते हैं। तो अधिकतम प्रतिस्थापी एल्किल समूह कहाँ जुड़े हुए हैं, एक तो यहाँ जुड़ा हुआ है और एक यहाँ जुड़ा हुआ है। तो 2 अधिकतम प्रतिस्थापी एल्किल समूह जुड़े हुए, तो ये होगी मेन, इसको तो बोलेंगे मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, अधिक उत्पाद, ठीक है। ये तो आ गया अधिक उत्पाद, और ये जो है ये यहाँ पर है माइनर प्रोडक्ट अल्प उत्पाद। एक तो अल्प उत्पाद बनता है और एक मुख्य उत्पाद बनता है। अधिक लिख सकते हो, इसको मुख्य भी लिख सकते हो, मुख्य उत्पाद। तो इससे इसको बोलते हैं शेरजेफ का नियम। दोबारा दोहरा रहा हूँ, यदि किसी एल्किल हैलाइड पर एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित हो तो 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होती है। उसमें से वह एल्किन अधिक मात्रा या मुख्य उत्पाद के रूप में अपने को प्राप्त होती है जिस पर अधिकतम प्रतिस्थापी एल्किल समूह R समूह जुड़े हुए रहते हैं। तो ये होता है मुख्य उत्पाद, ये होता है अल्प उत्पाद। ये यदि 80% प्राप्त होती है तो ये 20% होती है, ये 81% प्राप्त होती है तो ये 19% प्राप्त होती है। इसको बोलते हैं शेरजेफ का नियम। तो ये छोटी सी एक विलोपन अभिक्रिया थी जो अभी अपन ने देखी है। इसमें आप और भी R बराबर चेंज करके लिख सकते हो, H की जगह पर आप दूसरा लिखोगे तो इसमें और जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने लग जाएंगे। तो ये छोटा सा अपने पास रूल था जिसको बोलते हैं अपन शेरजेफ का नियम या शेरजेफ्स रूल। जैसे कि इसी रूल में मैं आपको थोड़ा सा चेंजेस करके दिखा रहा हूँ, 1 सेकंड का काम है तो, कि CH3 जैसे ये आ गया अपने पास, आ जाओ चाहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ गया अपने पास CH3, ये आ गया CH2 और CH2 के ऊपर यहाँ से कर लीजिए Cl और यहाँ से कर लीजिए आप CH3। इससे भी 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होगी, ठीक है। यहाँ से एल्कोहलिक KOH है, एल्कोहलिक KOH है इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अब इसकी कैसे संभावना हुई, इसके सापेक्ष देखा जाए तो ये अल्फा है, ये यहाँ पर बीटा है, ये यहाँ पर बीटा है, तो इसके इधर की साइड में क्या है, गामा है। अल्फा इधर बीटा, आगे की साइड में हो गया गामा। तो इससे भी 2 प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होगी। कैसे होगी, अब यहाँ से अभी एल्किन बनने की संभावना है कि नहीं आपको दिखाई दे रही है तो बताओ। यहाँ से मैं बीटा जो कार्बन प्रेजेंट है गामा भी है, लेकिन यहाँ से मेरे हिसाब से एल्किन बनने की संभावना एक ही हो रही है। क्यों, क्योंकि इसके इधर देखा जाए तो एक शिफ्टिंग है तो एक इधर, एक यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन इसके बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ से रिएक्शन जो है एल्कोहलिक KOH से प्रेजेंट हम करेंगे तो एक ही एल्किन बनने की संभावना होगी, वो यहाँ से होगी, ठीक है। एक ही एल्किन बनने की संभावना कहाँ से हुई,
यहाँ से, तो इसमें से अपन शेडजेव का रूल नहीं लगा सकते। यदि ऐसा होता है तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर होती है, ये इधर जाता है, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यही आता है। एक ही प्रकार की एल्किन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इधर से तो कुछ है ही नहीं, तो ये एल्किन आएगी। अब बात करते हैं दूसरी वाली की, CH3 CH3 H CH Cl CH2 H एल्कोहलिक KOH। इसको चेक कीजिए। यदि आप इसमें देखते हैं तो ये यहाँ पर देखा जाए तो एल्फा है, तो इधर ये बीटा है, इधर की साइड में ये बीटा है, आगे की साइड में ये गामा है। तो यहाँ से दो प्रकार की एल्किन बनने की संभावना होगी कि नहीं होगी, क्योंकि बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, बी हाइड्रो हेलोजनीकरण अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो दो प्रकार की एल्किन संभावना कौन कौन सी हुई? पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट है। यदि मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये यहाँ से निकल जाता है, पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया? CH3H ऐसा कैसा रख लीजिए, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, पॉसिबिलिटी नंबर फर्स्ट है। पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड, सेकंड क्या है? इस H को शिफ्ट इधर करवाएंगे तो यहाँ से Cl जो है वो यहाँ से आउट हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी नंबर आ गई अपने पास सेकंड। तो सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? CH3 ये इधर गया, ये यहाँ से आउट हुआ, तो यहाँ से आ गया डबल बॉन्ड CH, ठीक है। और बाकी एज इट इज ऐसा कैसा रख लीजिए CH3। तो ये आ जाएगी पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड। अब इसमें अधिक जो एल्किन है, जो मेन एल्किन बन रही है वो कौन सी बन रही है? ये बन रही है, क्योंकि इस पर अधिकतम प्रतिस्थापी देखिए, इस एल्किन के इधर देखा जाए तो एक इधर CH3 है, एक इधर CH3 है, एक इधर CH3 है। तो ये तो बनता है यहाँ पर मुख्य उत्पाद। और इसमें देखा जाए तो इसके इधर की साइड में सिर्फ ये एक जुड़ा हुआ, इधर कुछ भी नहीं है, तो ये बनता है अल्प उत्पाद। तो इसमें दो प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना है, एक तो है यहाँ पर मुख्य उत्पाद कौन सा है और एक यहाँ पर अल्प उत्पाद कौन सा है। तो इसमें शेडजेव का रूल लागू होगा, इसमें शेडजेव का रूल लागू नहीं होगा। तो ये छोटी सी रिएक्शन थी अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन, विलोपन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर ये जो विलोपन अभिक्रिया है, इसमें क्रम देखेंगे कि विलोपन अभिक्रिया जो है वो कौन सा एल्किल हैलाइड जो है वो प्रदर्शित करेगा, किस प्रकार से करेगा, वो अपने थोड़ी सी यहाँ से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि अपने पास है नंबर 1 पॉसिबिलिटी रिएक्टिविटी ऑर्डर, देखते हैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम है इसके अंदर नंबर 1, नंबर फर्स्ट क्रम। फर्स्ट क्या है यहाँ पर? यदि हैलाइड समूह समान हो तो, यदि हैलाइड समूह जो है वो अपने पास समान हो तो क्या होगा? तो इसके लिए क्रियाशीलता का क्रम क्या हो जाएगा? CH3 कोई भी हैलाइड है, जैसे मान लीजिए Cl है, तो सबसे अधिक जो विलोपन अभिक्रिया है वो प्रदर्शित करने वाला कंपाउंड हो गया ये वाला, ठीक है। एल्फा बीटा, इसके सापेक्ष देखा जाए तो एल्फा है तो आगे बीटा 3 डिग्री, ये 3 डिग्री है। फिर आगे देखा जाए तो 2 डिग्री CH3H Cl, ये 2 डिग्री है। इसके सापेक्ष एल्फा बीटा, 2 बीटा प्रेजेंट है, 2 प्रकार के नहीं है, 2 बीटा प्रेजेंट है, 2 बीटा इसमें प्रेजेंट है। 2 प्रकार के कब होते हैं? जब यहाँ से CH2 CH3 हो जाता तो 2 प्रकार हो जाते हैं, अभी 3 प्रकार के हैं ये, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के। फिर रिएक्टिविटी अपने पास आ रही है, वो क्या है यहाँ पर? CH2 और Cl, जैसे ये आ गया, ये अपने पास आ गया 1 डिग्री। एल्फा बीटा विलोपन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा, लेकिन सबसे अधिक प्रदर्शित करेगा ये, क्योंकि इसमें 3 चांस है। ये इधर शिफ्ट हो सकता है, ये निकल सकता है, ये हो सकता है तो निकल सकता है, ये हो सकता है तो निकल सकता है। तो इसके अंदर अपने पास है चांस टोटल 3, इसमें चांस है टोटल 2, इसमें चांस है टोटल 1। तो ये इसकी क्रियाशीलता का क्रम है यदि हैलाइड समूह समान हो तो। पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड क्या है अपने पास? पॉसिबिलिटी नंबर सेकंड अपने पास ये है, यदि
एल्किल समूह समान हो तो, यदि एल्किल समूह R समान हो तो, यदि एल्किल समूह समान हो तो क्या होगा? यदि अपने पास एल्किल समूह समान है तो क्या आ जाएगा यहाँ से R, जैसे अपने पास हेलोजन जो है वो चेंज है और R समान है तो जैसे RI, फिर RBr, फिर RCl, ये अपने पास इसका ऑर्डर आ जाएगा कि सबसे अधिक तो ये शो करेगा, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। ठीक है, तो ये अपने पास है जब एल्किल समूह समान हो तो। जैसे कि माना कि R बराबर अपन ले लेते हैं यहाँ से CH3CH2, ये R बराबर ले लिया तो क्या आएगा CH3CH2Cl, ठीक है, फिर CH3CH2Br, फिर CH3CH2I। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या अपने पास छोटा सा इसका रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है वो आ जाता है। यदि एल्किल समूह समान है तो ये आ जाता है, यदि हैलाइड समूह समान है तो ये आ जाता है। तो ये होती है अपने पास विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया जो है वो एग्जाम में जब आती है तो अलग अलग तरीके से आती है। जैसे एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है, तो ये किस प्रकार से आती है, जैसे कि हो गया CH3 यहाँ से अपने पास आ गया CH2CH3, इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया 1 2 3, और इसका हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन लगाना जरूरी है, हाइड्रोजन होगा तो ही तो विलोपन होगा। तो यहाँ से H या हाइड्रोजन लगा देते हैं जैसे, तो यहाँ से Cl जुड़ने की संभावना देखते हैं अभी बनती है क्या, यहाँ से Cl है जैसे। अभी आप चेक कीजिए इसके सापेक्ष एल्फा बीटा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देते हैं एल्कोहलिक KOH इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो एक तो इस प्रकार की रिएक्शंस पूछते हैं कि इसमें से यदि इस टाइप की अपने पास एल्कीन है तो क्या होगा, शेरजेफ का रूल है ये, लेकिन ये डायरेक्टली ऐसा कैसा नाम से नहीं पूछते कि ये कौन सा रूल है, इसको शेरजेफ का रूल क्या होता है वो बताइए। इसी में एंटी क्रॉस भी पूछ लिया, इसको बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो दिया गया है ये शेरजेफ के रूल के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा दे सकते हैं। इसके अलावा अपने पास दूसरी कौन सी हो सकती है, CH3CH, यहाँ से हो सकता है Cl, यहाँ से हो सकता है CH3 1 2 3, ठीक है। और इसके ऊपर मैं यदि जोड़ देता हूँ यहाँ पर क्लोरीन, ठीक है, इज इक्वल टू एल्कोहलिक KOH प्रोडक्ट। तो इसमें देखा जाए तो इसके सापेक्ष Cl की जगह CH3, तो इसके सापेक्ष एल्फा बीटा बीटा बीटा, ये भी एक विलोपन अभिक्रिया जो वो शो करेगा। ठीक है, लेकिन इसमें अपने को शेरजेफ का रूल नहीं करना है। एक ही प्रकार की एल्कीन बनेगी, इसमें तो बनेगी एक प्रकार की एल्कीन, एक प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना इसके अंदर होती है। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट है इसमें आएगी दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें देखिए एल्फा बीटा बीटा तो गामा भी है। ठीक है, तो बीटा विलोपन अभिक्रिया ये यहाँ से शो कर सकता है, तो यहाँ से भी कर सकता है। अभी मैंने बताई थी दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, किस टाइप का इसमें पूछा जाता है। बीटा विलोपन के नाम से पूछा जा सकता है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण के नाम से पूछा जा सकता है, शेरजेफ के नाम से पूछा जा सकता है, विलोपन के नाम से पूछा जा सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का जो ये टॉपिक है वो बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। आप इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे और इसको लिख के याद करने की कोशिश करेंगे। कल हम देखेंगे नई और भी रिएक्शंस जो इसके अंदर और प्रेजेंट है। तो मिलते हैं नई अच्छी वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।